कुवैत एक इस्लामिक देश है जो पर्शियन गल्फ का नॉर्थ वेस्टर्न कॉर्नर में मौजूद है। कुवैत का नॉर्थ में इराक है, साउथ में सऊदी अरेबिया है। कुवैत बहुत ही छोटा देश है जिसका एरिया लगभग 17,820 स्क्वायर किलोमीटर है। साल 1613 में कुवैत फाउंड हुआ था, जिसको फिशिंग विलेज भी बोला जाता था, और उसी टाइम से ही कुवैत को लोकल शेख यानी कि राजा रूल करते थे। साल 1670 तक कुवैती लोग अपने घर को चलाने के लिए और पेट पालने के लिए समुंदर से मछलियाँ पकड़ के बेचते थे। समुंदर की गहराई में मोती पाई जाती थी। उस टाइम ऑक्सीजन का टैंक नहीं हुआ करता था, इसलिए ये मिशन के लिए सिर्फ उन्हीं लोगों को भेजा जाता था जो अपने सांस लंबे टाइम तक रोक सकते थे, और फिर ये मोतियाँ ऊपर लाकर कुवैती लोग बेचते थे। इसके अलावा कुवैती लोग अपना घर चलाने के लिए घर में बकरियाँ और ऊँट पालते थे। कुवैत का वेदर एक्सट्रीम ड्राई होने के कारण कुवैत अलग अलग देशों से मदद लेता था। जैसे कि इंडिया के साथ ट्रेड में कुवैती लोग मोती खजूर देते थे और इनके बदले इंडिया से सिल्क, ऊद, चावल और स्पाइसेस लाते थे। 1930 साल में पता चला जियोलॉजिस्ट के द्वारा कि ये देश के ज़मीन के नीचे तेल है। तभी से खोज और खुदाई शुरू हुआ था। बहुत खुदाई नाकामयाब रही। फिर 1948 साल 22 फरवरी में बहुत नाकामयाब कोशिशों के बाद देश के साउथ ईस्टर्न पार्ट बुरगान में तेल पाई गई, और तेल की डिस्कवरी इस देश में लक ऑफ फॉर्चून की तरह काम कर गया। कुवैत का इकोनॉमी बहुत तेज़ी से बढ़ता गया। कुवैत का टोटल पॉपुलेशन है 4.45 मिलियन। कुवैत का करेंसी को दिनार कहा जाता है और इस देश का करेंसी रेट सबसे हाईएस्ट माना जाता है वर्ल्ड वाइड। 1 कुवैती दिनार का रेट मतलब US $3.27। गर्मियों में कुवैत का टेम्परेचर 45 to 50 डिग्री सेल्सियस होता है और उस टाइम बारिश बिल्कुल भी नहीं होती। ठंडियों के मौसम में टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस तक जाता है और बारिश भी होता है उस टाइम। कुवैत का मदर टंग अरबिक है और इंग्लिश को सेकंड लैंग्वेज माना जाता है। का ट्रेडिशनल कपड़ा पुरुष के लिए कतरा, दिश्ताशा और एगाल, और महिलाएं ज़्यादातर अबाया और हिजाब पहनती है। कुवैत का ट्रेडिशनल खाना हरीस। इस डिश में गेहूं को पीसकर मटन के साथ बहुत लंबे प्रोसेस तक पकाया जाता है। इसमें मसाले का बहुत कम इस्तेमाल होता है। ये घी से बनाया जाता है और बहुत ही हेल्दी होता है खाने में। दूसरा मशबूस। चावल को चिकन स्टॉक में पकाया जाता है और चिकन को शैलो फ्राई किया जाता है। तीसरा दाल का सूप मतलब लेंटल सूप। ये रमज़ान के महीने में हर घर में बनता है, बहुत ही मशहूर है। तीसरा कूजी। ये अक्सर शादियों में बनाया जाता है। इसमें मटन का इस्तेमाल होता है। मटन को काजू, बादाम और वेजिटेबल से स्टफ़ किया जाता है और चावल को मटन के स्टॉक में पकाया जाता है और ऊपर से काजू से गार्निश किया जाता है। कुवैत में काफ़ी सारा हिस्टोरिकल और घूमने के लिए जगह है, जैसे कि कुवैत टावर 1971 साल में बनाया गया है। ये टावर कुवैत का कल्चरल हेरिटेज रिप्रेजेंट करता है। जो मेन टावर है यानी कि सबसे लंबी वाली, उसका हाइट लगभग 372 मीटर्स है, जिसको लिबरेशन टावर भी बोला जाता है। सेकेंड टावर विजिटर्स के लिए बनाया गया है ताकि वह ऊपर उठ के कुवैत का 360 व्यू देख सके और पैनोरामिक व्यू इंजॉय कर सके। थर्ड टावर पानी स्टोर करता है जिसका कैपेसिटी लगभग 1 मिलियन गैलन है। दूसरा सूक अल मुबारकिया, जो कुवैत का एक हिस्टोरिक जगहों में से एक जगह है। पहले ज़माने में ये मार्केट कुवैती लोगों के लिए एज ए ट्रेडिंग हब हुआ करता था। ये सूक बहुत हिस्सों में बटा हुआ है, जैसे कि एक हिस्सा गोल्ड सूक बोला जाता है जिसमें तरह तरह के सोने के गहने पाए जाते हैं। दूसरा सेक्शन स्पाइसेस का। इधर दालचीनी, इलायची, तेजपत्ता, लौंग, सैफरन, हल्दी और भी बहुत ज़्यादा मसाले पाए जाते हैं जो कुवैती कुजीन में यूज़ होता है। फिर आता है परफ्यूम और ऊद का सेक्शन, जो सेक्शन सभी का पसंदीदा सेक्शन है। इधर अरबिक ट्रेडिशनल परफ्यूम से लेकर फ्रेंच परफ्यूम, वियतनामीज परफ्यूम पाया जाता है और तरह तरह का ऊद भी पाया जाता है। तीसरे घूमने का जगह मस्जिद अल कबीर या ग्रैंड मॉस्क। ये बहुत ही बड़ा और प्यारा मस्जिद है कुवैत में। इसमें एक साथ 10,000 लोग नमाज पढ़ सकते हैं। इसका इंटीरियर डिज़ाइनिंग मॉडर्न और ट्रेडिशनल इस्लामिक एलिमेंट से बनाया गया है। ये मस्जिद में इस्लामिक क्लासेस भी प्रोवाइड किया जाता है। छोटा जगह द एवेन्यूज़ मॉल। ये मॉल सबसे बड़ा मॉल है कुवैत में और मिडिल ईस्ट के बड़े मॉलों में से एक मॉल है। ये मॉल में काफ़ी ब्रांडेड शोरूम्स हैं, सिनेमा कॉम्प्लेक्सेस, रेस्टोरेंट्स, अम्यूज़मेंट पार्क, इलेक्ट्रिक गेम्स, गार्डन एरिया और बहुत सारे कॉफ़ी शॉप्स हैं। आज ये वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। तो गाइस, अगर आपको और भी ऐसा वीडियो चाहिए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।